जो ये पर्सनैलिटी बनती है, जैसे बहुत सारी चीजें, ये बात मैंने मेरे ख्याल से बताई नहीं थी, ऐसे ही बैठा बैठा लेटा लेटा कभी बार मैं सोचता रहता हूँ कि क्या डिफरेंस था बाकियों में और मेरे में, जो आज ये डिफरेंस है। और वे डिफरेंस की बातें मैं तुम्हें बताऊं, ये बात मैंने तुम्हें एक बार थोड़ी बताई, 20 बार बताई है। तुम लोगों में से कुछ लोग बनेंगे लीडर्स और कुछ बनेंगे फॉलोअर्स। अब लीडर्स बनना है या फॉलोअर्स बनना है? चंद्रशेखर आजाद एक लीडर था। लीडर बनना, तो लीडर की क्या क्वालिटी होती है उसको तुम पढ़ोगे ना तो पता चल जाएगा तुम्हें। भगत सिंह एक लीडर था, भगत सिंह की क्वालिटीज को तुम पढ़ोगे, उसकी जीवनी को पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। महात्मा गांधी एक मास लीडर था, महात्मा गांधी की क्या क्वालिटीज है तो उसको पढ़ना चाहिए। तुम उनकी आइडियोलॉजी से सहमत हो या नहीं हो, लेकिन दुनिया का कौन आदमी ये कह सकता कि महात्मा गांधी एक मास लीडर नहीं था? जवाहरलाल नेहरू को जेल में बंद कर दिया, नजरबंद, वहां बैठकर उसने भारत एक खोज लिख दी। एक पढ़ा लिखा ज्ञानी आदमी था जो आज भी आईएएस करने वाले बच्चे उस किताब को पढ़ते हैं। हम उसकी आइडियोलॉजी से सहमत हैं या नहीं है, दैट इज डिफरेंट थिंग। पर भारत एक खोज YouTube पर पूरा एपिसोड पड़ा हुआ, जब मौका लगे भारत एक खोज एपिसोड 1 अपने टीवी पर लगा, उसको देखो, अगले दिन दूसरा, अगले दिन तीसरा, अगले दिन चौथा, अगले दिन पांचवा, पूरा भारत एक खोज देखोगे तो तुम लोगों को देश की आजादी, जब से भारत बना तब से देश की आजादी तक का जितनी बात एक कंपटीशन के बच्चे को पता होनी चाहिए, भारत एक खोज में है सारी बातें। पूरा इतिहास का स्ट्रक्चर बन गया, उसमें चाणक्य भी आएगा, उसमें चंद्रगुप्त भी आएगा, उसमें अशोक भी आएगा, उसमें बिंदुसार भी आएगा, उसमें मुगल भी आएंगे, उसमें दिल्ली सल्तनत भी आएगी, उसमें आधुनिक भारत का इतिहास जहां तक वो था वहां तक का सब कुछ आएगा। तो भाई तुम अपने दिमाग में डाल क्या रहे हो? तुम जो ना बॉडी खाने के लिए क्या डाल रहे हो तो तुम्हारी बॉडी वैसे बनेगी। तुम जो लोग ये पूछते हो आप दिन रात काम करते हो सर आप थकते नहीं हो, तो मैं अच्छा खाना खाता हूँ, मैं जंक फूड खराब खाना कभी खाता ही नहीं। वैसे ही इतने विचार कहां से आते हैं? तो मैं अच्छी किताबें पढ़ता हूँ, अच्छे लोगों के साथ रहता हूँ, घटिया लोगों के साथ मैं मिलूंगा ही नहीं कभी भी तुम्हें। ये सब बातें तो ऐसे ही अपनी पर्सनैलिटी बनाई जाती है। जो आदमी जितने ज्यादा टच में रहेगा उतनी ज्यादा बातें रहेंगी, सीखना रहेगा, पढ़ना रहेगा।